दोस्तों आ गया हूं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के, और आज की इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपके लिए जो बचे हुए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हैं, इसमें सटीकता की ओर कैसे भविष्यवाणियां जाएंगी और क्या वाकई लौट रही हैं खुशियां। जैसा हमने थंबनेल में लिखा है कि खुशियां लौट रही हैं, उसके पीछे के कुछ कारण आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। काफ़ी कुछ आज की इस वीडियो से आपको क्लियर होने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, ये जो एक सामने कुंडली मैंने लगाई है, केवल और केवल समझाने के लिए लगाई है। ऐसा नहीं है कि ये इन 4 महीनों के गोचर की कुंडली है, बट इसमें कुछ ग्रह जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो वहीं रहेंगे जहाँ दिख रहे हैं। जैसे शनि आपको 11 नंबर में दिख रहे हैं तो ये यहीं रहने हैं। आपको राहु केतु जहाँ दिखाई दे रहे हैं वो भी वहीं रहेंगे। जहाँ जुपिटर आपको दिखाई दे रहा है वो भी वहीं रहेगा 2 नंबर में, इधर वृष राशि में। यानी कि 4 ग्रहों का मूवमेंट तो चेंज नहीं होगा इस कुंडली में। बाकी ग्रह निश्चित तौर पर समय समय पर बदलते रहेंगे। समय परिवर्तनशील है, कब बीत जाए पता ही नहीं चलता। देखते देखते अब एक और साल हमारे हाथ से छूटता चला जा रहा है। नज़दीक आ गया समय, 4 महीने और उसके बाद फिर एक नया वर्ष 2025। आखिर क्या कहता है, क्या होने वाला है आपके जीवन में? चिंता होगी, बहुत से लोगों को प्लानिंग करनी होगी। आगे शादी ब्याहों के सीज़न आ जाएंगे, उस समय पर भी जीवन बड़ा प्रभावित होगा। तो आज मैं आपको बहुत कुछ अपनी इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूं और बहुत डीपली आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी राशि से ही और राशि के स्वामी से ही शुरुआत करूंगा। मंगल ग्रह, जी हाँ, ताकत के देवता, साहस के देवता, पराक्रम के देवता, सेना पुलिस के देवता, अग्नि तत्व प्रधान ग्रह, मेष राशि, क्षत्रिय वर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि। आखिर क्या कहता है मेष राशि का भविष्यफल, ये जानकारी आज आपको मिलेगी। और एक चीज क्लियरली आपको बोल देना चाहता हूं कि 26 अगस्त 2024 से लेकर के दिनांक 20 अक्टूबर 2024 तक आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह इधर रहेंगे, 3rd हाउस में। अब मुझे मत बोलना कि मैंने बताया नहीं, मेरे को कोई शिकायत मत करना। राशि के स्वामी की स्थिति मजबूत नहीं है, नहीं है, नहीं है, कमजोर है। मैं एक नहीं 10 बार ये चीज बोलने को रेडी हूं। क्योंकि कौन है ये राशि? 3 नंबर यहां पर है। 20 अक्टूबर तक मंगल ग्रह। छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों से धोखा मिलेगा तो मिलेगा, डैम श्योर होकर के कह सकता हूं। यात्राओं से कष्ट होगा, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बन जाओगे, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे और फिर बोलोगे कि पंडित जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो क्या उसके बाद ठीक हो जाएगी स्थिति? बिल्कुल नहीं। उसके बाद 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में यहाँ 4 नंबर में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, और फिर पूरे साल के अंत तक नीच अवस्था में ही रहेंगे। यानी कि 30 और 30 60, 60 और 10 70, 71, लगभग 71 दिनों तक, यानी कि ईयर एंड तक तो मंगल आपको नीच का ही मिलने वाला है। या 4 नंबर में ये नहीं हिलेगा यहां से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मंगल आपको क्या करेगा। मंगल आपको 20 अक्टूबर तक धोखे दिलवाएगा छोटे भाई बहन मित्रों से। आपका तनाव का कारण आपके भाई बहन होंगे। गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और उसके बाद 20 अक्टूबर से ये मंगल छाती पर नीच होगा। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद पर नीच होगा। ये मंगल आपका मदर के घर में नीच होगा, राजनीति के घर में नीच होगा, मन पर होगा। मन से क्रोध की प्रवृत्ति इतनी हो जाएगी कि आप किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। आप बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको, क्या है ये क्या कर लेगा, ऐसे ख्याल आएंगे, ये क्या कर लेगा, इसको देख लेंगे। ऐसे विचारों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, बचिएगा दोस्तों, है स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यानी कि मंगल तो ठीक नहीं है। अब और बातें कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं भाई और कौन सा ग्रह है जो बचावकारी परिस्थिति यहां पर बना रहा है। तो मैं आपसे बात करूंगा सूर्य की। क्यों आखिर मैं सूर्य की बात करना चाहता हूं, इसका कारण भी मैं भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे फल हमेशा सबसे हटके होते हैं। मैं सबसे हटके ही बताने की कोशिश करता हूं। कॉपी पेस्ट वाला काम मानविंदर सिंह रावत के यूट्यूब चैनल पर नहीं होता, ना फेसबुक पर होता। उठा के देख लेना, अगर एक सिंगल वीडियो भी कॉपी पेस्ट मिल जाए ना, तो आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हो।
अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि मंगल के मित्र हैं, क्योंकि मेरा धर्म बनता है कि मैं मित्रों की जरूर बात करूं, क्योंकि मंगल के मित्र सूर्य हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल कमजोर स्थिति में है, तो मुझे बैकअप के तौर पर सूर्य को देखना पड़ेगा। क्या सूर्य बचा रहा है? ये रहा सूर्य की राशि। पंचम भाव बुद्धि का, उन्नति का, नीति का, शास्त्र का, विद्वानता का घर है, प्रबंधन कला का घर है, यश अपयश का घर है, लेखन लॉटरी इत्यादि का घर है, शास्त्र विद्वानता का घर है। सूर्य क्या करेगा फिर? सूर्य ग्रह आपके लिए दिनांक 15 तारीख तक सितंबर महीने में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इस चीज को समझ लीजिए। 16 तारीख तक तो बहुत अच्छा है सूर्य। पहले 15 दिन कोशिश कर लीजिएगा जो कर सको। वो बात अलग है, शनि की दृष्टि में रहेगा, थोड़ी रुकावटें आएंगी पर काम बन जाएंगे। उसके बाद एक बात बोलना चाहता हूं आपसे, और बहुत स्पष्ट और गंभीरता के साथ। 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक सूर्य नीच का होगा इधर 7 नंबर में तुला राशि के अंदर, और उसी टाइम पीरियड में आपका मंगल भी नीच होगा। दाम्पत्य जीवन पर सबसे ज्यादा कष्ट है 16 अक्टूबर से 16 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, आग्रह है विशेष रूप से कि इस टाइम पीरियड का ध्यान रखना, बस ये समय निकाल लेना। इसमें संतान को कष्ट होगा, संतान से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी, धन का हानि हो सकती है इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आपको विशेषतः ये जो दिमाग है ना, ये गलत दिशा में काम करने लग जाएगा। जितने भी बड़े लोग हैं ना, बड़े पदों पर बैठे हैं ना, बड़े अफसर हैं ना, चाहे मंत्री मिनिस्टर है ना, गवर्नर है, सबका कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे और पारिवारिक जीवन के कारण कलह में चले जाएंगे, कोई बच्चों के कारण कलह में चले जाएगा। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान बरतिएगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। यानी कि सूर्य की ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं दिखाई दे रही। अब बात कर लेते हैं मंगल के एक और मित्र की, वो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पास भाग्य की जिम्मेदारी है। भाग्येश होकर के पैसे के घर पर बैठे हैं। गुरु महाराज ने कहा भाई मैं तो धन पर बैठा हूं, तो मैं तो पैसा ही दे सकता हूं, मेरे पास और तो कुछ है नहीं देने के लिए। और गुरु महाराज आपके 9 अक्टूबर से लेकर के वक्र चाल में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उल्टे चलने लगेंगे गुरुदेव इधर। बट ये एक एडवांटेज है कि ये भाग्येश होकर के आपके पैसे के घर पर बैठे हैं। ये बोलेंगे कि भैया मैं आपको धन के रूप में सपोर्ट कर सकता हूं, सूर्य मंगल तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए, मजबूर हो गए एक तरीके से, क्योंकि ऐसी राशियों में नीच स्थितियों में जा रहे हैं कि जहां आपको फल देने में सक्षम नहीं है। दोस्तों और क्या हो सकता है आपके साथ? क्या कोई गुड न्यूज भी है? क्योंकि जब इतना कुछ मैंने बता दिया तो मन में आ रहा होगा कि पंडित जी कुछ अच्छा तो आज आपने बताया ही नहीं। तो मैं बता देता हूं, ये भी बता देता हूं, कुछ सहूलियत भी आपको दे देता हूं, कुछ एक ऐसा समय आपको बता देता हूं जिस टाइम पीरियड में आपको 2 हाउस को लेकर के रिलीफ मिलेगा। जी हाँ, 2 हाउसेज। फर्स्ट इज सेकंड हाउस जो कि फाइनेंस का होता है, परिवार का, एंड द सेकंड वन इज योर मैरिज लाइफ, योर कंपैटिबिलिटी, योर लाइफ पार्टनर, योर बिजनेस पार्टनर, योर डेली इनकम। These 2 houses are most important in our life. So 18 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर तक इस घर में एक राजयोग बनेगा जिसको बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, नेम फेम देगा, ये आपको फाइनेंस देगा, अच्छा खासा सहयोग देगा, मान सम्मान भी देगा। ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके बाद दिनांक 6 नवंबर से लेकर के और 2 दिसंबर तक यहां पर शुक्र ग्रह पैसे को लेकर के भाग्य पे आ जाएंगे। एक राशि परिवर्तन होगा 2 शुभ ग्रहों का। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या होगा? यही तो है डीप एस्ट्रोलॉजी। अब वीडियो मैंने बना दी, हो जाएगी पेस्ट। अब मैं इसको समझाता हूं। यहां धनु राशि में आएंगे 2 नवंबर को, ये 6 नवंबर को धनु राशि में शुक्र आएंगे डेस्टिनी पर। तो यहां का लॉर्ड तो जुपिटर है, 9 नंबर लिखा है, जुपिटर बैठा है शुक्र के घर में, और यहां का लॉर्ड शुक्र है, शुक्र बैठ गया जुपिटर के घर में, यानी कि राशि परिवर्तन हो जाएगा धन भाव का और भाग्य के घर का। बड़ा उत्तम रहेगा। 2 ज्ञानी ग्रह, 2 धनवान ग्रह आपका राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके भाग्य के लिए, धार्मिक जीवन के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके नीति शास्त्र विद्वानता के लिए अति उत्तम साबित होंगे। इसके बाद
और अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। 2 दिसंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक कैरियर के घर में आपका धन भाव का स्वामी शुक्र आ जाएगा इधर, और मित्र राशि में आएगा, 10 नंबर में आएगा, शनि के घर में आएगा, और शनि के घर में आकर के बलवान होगा क्योंकि मित्र का घर है, और गुरु के साथ बनाएगा नव पंचम राजयोग। यानी कि गुरु का और शुक्र का जो संबंध है एक तरीके से 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कैरियर को और धन की आवक के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। तो जान तो लिया अब आपने कि आपका कैसे रहने वाला है। अब और गुड न्यूज दे देता हूं एक, वो भी सुन लो। शनि ग्रह 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। जी हाँ, 15 ऑफ नवंबर को इस घर में, लाभ के घर में 15 तारीख तक तो रहेंगे रेट्रो, और 15 तारीख को सीधा चलने लगेंगे। यानी कि 45 दिनों तक, यानी कि 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक यहाँ प्रॉफिट के घर में शनि का शुभ लाभ भी आपको प्राप्त होगा। विदेशों से संबंधित कार्य आपके सिद्ध होंगे, इच्छाएं पूर्ति का आशीर्वाद आपको मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। कर दिया मैंने क्लियर पूरा मेष राशि का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूंगा।